अभिधान राजेंद्र कोश उनका छठा भाग 157 नंबर का शब्द महादेव। महादेव यानी के महानश्चासौ देवश्च, महान जे देव है, महान जो देव है वो। तो महान देव यानी जिसकी महान रिद्धि है वो महादेव, जिनमें महानता है, सर्वदेवों में विशिष्टता है, सर्वदेवों में सिरमौर है, वो महादेव। तो यहाँ महादेव की दो व्याख्याएं रखी है। एक तो जो सबको पूजनीय है वो महादेव, और दूसरा सबके लिए हितकारी है वो महादेव। पूजा कर सकते थे, लेकिन जरूर नहीं कि जो पूजा करने वाला जो है वो भी अपने आंतरिक रिद्धि सिद्धि का मालिक बन सके। और दूसरे रास्ते यदि अपनाता है कि महादेव हितकारी है, तो इसका मतलब स्वयं के ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए परम सहायक है। एक महादेव जो महान देव है, जिनकी महानता है, जिनको लोग पूजते हैं, लेकिन स्वयं की महानता प्रकट करने की इतनी सामर्थ्यता नहीं है। एक दूसरे महादेव जो महान सामर्थ्य लेके तो जन्मे ही है, महान ऐश्वर्य तो है, लेकिन जगत के सर्व जीवों को हितकारी उपकारी साबित होते हैं। हित किसे कहा? जहाँ स्वयं की ऐश्वर्यता की पहचान हो उसे हित कहा। तो सर्व जीवों में ईश्वर छुपा है, सर्व जीवों में परम पद परमात्मा छिपा हुआ है। अब परमात्मा को प्रकट करना, इसका मतलब एक बीज को जतन कर कर वट वृक्ष तक ले जाना है। तो जो माली है वो पूरे वृक्ष को संभालता है, लेकिन वृक्ष के पीछे मेहनत भी बहुत है ना। वृक्ष बना कब? पूर्व की मेहनत के बाद। तो यहाँ पर महादेव के अर्थ से शिव जी भगवान की बात करते हैं। हरिभद्र सूरी महाराज अष्टक जी प्रकरण में लोक प्रसिद्धया शिवे, यानी कि प्रसिद्धि में शिव जी भगवान, उन्होंने ऐसा महान कार्य किया, इसके लिए उसको भगवान कहा। महान कार्य के अंतर्गत व्यवहारिक ऐसी परिभाषा है कि उन्होंने जहर पिया। भोलेनाथ है वो भोले है, उन्होंने शत्रुओं का संहार करना। तो ये बाहर की जो भूमिका है, व्यवहारिक भूमिका है, उनके कारण उनको महादेव कहा। आंतरिक भूमिका ये है कि वो भी एक परम साधना में लीन है, क्योंकि शिव बाहर से जो दिखते हैं, तो आंतरिक जो शिव की व्याख्या है वो तो कल्याण है। बाहर से जो कल्याण करे, यानी कि बाहर धर्म की व्यवस्था में हमें जोड़ सके, धर्म की व्यवस्था में आलम्बन बने, वो व्यवहारिक शिव। और आध्यात्मिक शिव कि जो अपनी ध्यान धारा को, व्यक्तिगत ध्यान धारा को विशिष्ट बना दे। क्योंकि जो व्यवहारिक शिव है वो मंदिर में विराजमान है, और भावात्मक, भावनात्मक, भव्यात्मक शिव जो है वो तो मोक्ष में विराजमान है, जिसे व्यवहार से कैलाश कहते हैं। वो तो ध्यानस्थ है, यानी कि तुम निराकार बनने की कोशिश कर रहे हो, वो शिव उपासना बन गई। तुम्हारी निराकार अवस्था वो शिवास्य पंथान, वो शिव का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। लोक प्रसिद्ध है शिवे, जिनकी प्रसिद्धि कीर्ति ख्याति लोक में प्रसिद्ध ऐसे शिव, यानी कि महादेव। और आगे वितराग देव, जिनके राग द्वेष पूर्ण रूप से क्षय हुए, ऐसे वितराग को भी महादेव कहते हैं। महादेवश्च तात्विक महत्वम अखिल जना सुलभ स्वभावेभ्य अतिशयेभ्य, जो विश्व के सर्व जीवों को तात्विक महत्वम, तत्व दृष्टि से पहचानता है, तत्व दृष्टि से परिचित करता है, तत्व दृष्टि से परिणत करता है, पहचानता है, परिचित होता है, परिणत करता है, ये तीनों त्रिपदी स्वस्वभाव से स्वीकारते हैं वो महादेव। अब परमात्मा में तीनों रूप है। परमात्मा द्रव्य गुण पर्याय से जुड़े हुए थे, लेकिन वो द्रव्य गुण पर्याय के द्वारा भी सर्व जीवों के जो गुण हैं वो उनको दिखा रहे। तो परमात्मा वितराग देव, उन्होंने तात्विक रूप से सर्व जीवों को स्वभाव में स्थिर रहने का रास्ता बताया, तात्विक रूप से, कि तेरे अंदर भी शिवत्व छिपा हुआ, तेरा जो ममत्व छूट गया तो शिवत्व आ गया। अब एक ममत्व के कारण परमात्मा को पैदा करना, परमात्मा को पूजना, वो ममत्व के भगवान हो गए, ममत्व के महादेव हो गए। लेकिन मोह माया की मुक्ति से चले, मोह माया की मुक्ति से दूर हो, ऐसा ममत्व का त्याग वो शिवत्व प्रकट करता है। तो यहाँ पर तात्विक रूप से स्वस्वरूप की स्थिरता वो महादेव है। तेच अपायगम अपायपगम
ज्ञान वचन सुख प्रवृत्तयः। अब अपाय पगमातिशय, ज्ञानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय वो महादेव है। अब महादेव महान रुद्धि है। रुद्धि अहंकार नहीं लाती है। यदि वो रुद्धि अहंकार लाए तो वो रुद्धि संसार बन जाती है, कसाय बन जाती है। इसके लिए भगवान की जितनी रिद्धि सिद्धि थी वो आत्म समृद्धि थी। जो महानता है वो महानता आत्म समृद्धि से है। बाह्य कोई भी पुण्य के उदय से सिद्धि मिल जाए, शक्ति मिल जाए, सामर्थ्यता मिल जाए तो वो सारी संसार वासित, संसार बढ़ाने वाला हो, तो ऐसी कोई सिद्धि का यहाँ महत्व नहीं बताया, ऐसी कोई महानता का महत्व नहीं बताया। जो महानता आपको गिरा दे, जो विकास आपका विनाश करे, जो आश्रव में लगातार पुरुषार्थ हो और आश्रव खत्म ही न हो, आश्रव बढ़ता रहे, निर्जरा करता रहे, फिर भी आश्रव खत्म ही न हो, ऐसा कोई भी अनुष्ठान उसके लिए उपकारी साबित नहीं होता है। भगवान भी उपकारी साबित नहीं होता है, क्योंकि इस लोक के लिए है, आलोक के लिए बताया। परमात्मा की व्याख्या से महादेव जी कौन कहते हैं महादेव जी, तो कि जो महादेव जी महान रिद्धि वाले हैं, जो महान रिद्धि देने वाले हैं, जिनकी महान रिद्धि अपरंपार है। अब आंतरिक अपरंपार देखने जाओ, आंतरिक बल, तो वो तो असीमित है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता, उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। आंतरिक बलों को तो, आंतरिक बल को तो खुद को पाना है। ऐसा आशीष देव गुरु धर्म की कृपा, ऐसा महान आशीष, महान व्यक्तित्व, महान शिवत्व वाला ही दे सकता है। इसके लिए भगवान की व्याख्या में अपाया पगमा अतिशय बताया। सारे अपगम, सारे दुख, दरिद्र, दोषों का क्षय करता है। ज्ञान अतिशय, अपने अनंत ज्ञान में वो आत्मदृष्टि ही चेक करता है। उनके वचन जो है, उनके वचन निर्द्वंद है, संक्लेश रहित है। जो भी भाषा है वो भाषा भव्य और उपकारी है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है, केवल ज्ञान, परमात्मा के जो वचन है मृतभाषी, परमात्मा का जो अपाया पगमाति से जो निश्रा है, वो उसे अनुभव करती है, चमत्कार से नहीं। उनको चमत्कार से अनुभव नहीं होता है, लेकिन वो जो अनुभव होता है वो भावात्मक होता है। यानी कि उनके अंदर वचन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति ऐसी जुड़ती है कि वो ज्ञान और वचन की सामर्थ्यता से अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यस्य देवता विशिष्य रागो नास्ति एवं महादेव च उच्यते। जो देवता ने आत्मा के विशिष्ट बल से राग का पूर्ण नाश किया है वह महादेव। जिसने आत्मा का राग द्वेष समाप्त कर दिया है वो है महादेव। तो अब यदि राग होता है इसका मतलब महानता से दूर है, द्वेष होता है तो ऐश्वर्य जो सामर्थ्य था उससे दूर है। तो यहाँ भगवान की भक्ति यानी कि भगवान का मार्ग, भगवान की भव्यता स्पष्ट हुई कि तुम्हारे मन में संसार वासित कोई भी अवस्था है तो तुम महानता को नहीं छू सकते। तुम्हें किसी के प्रति राग होता है तो फिर वो राग कल द्वेष हो जाएगा, या तो किसी और के प्रति द्वेष होगा तो इसके प्रति राग होगा। राग के जो बंधन है, मोह माया के जो बंधन थे, एक दूसरे को स्वार्थ के साथ जुड़ा के रखते हैं, एक दूसरे के स्वार्थ के साथ जुड़ते हैं कि ये मेरा काम करेगा इसके लिए उसके साथ मुझे रहना। तो मोह माया के बंधन से यदि मुक्त न हो पाए तो ऐसे ईश्वर की कृपा क्या काम की। जो परमात्मा को प्राप्त करने हेतु निस्वार्थ भावना न आए तो वो परमात्मा की भक्ति सिर्फ उनको आत्मसंतोष, उनके जीवन के संतोष के लिए बनती है, आत्मसंतोष के लिए नहीं बनती है। इसके लिए यश्य देवता विशेष रागो नास्ति एवं महादेव च उच्यते। जो राग द्वेष से पर है, ऐसे महान रिद्धि सिद्धि देने वाले, ऐसे ऐश्वर्य युक्त परमात्मा को, ईश्वर को महादेव कहते हैं। अब महादेव की व्याख्या हो गई, तुम्हारा राग द्वेष समाप्त होना चाहिए, तो तुम्हें जिसको भी झुकना हो वो झुको, तुम्हें जिसके भी साथ भक्ति में जुड़ना हो तो जुड़ो, तुम्हें जिसकी व्रत उपासना में करना हो, क्योंकि द्रव्य मिथ्यात्व उसका त्याग किया और भाव मिथ्यात्व रह गया तो द्रव्य मिथ्यात्व की कोई वैल्यू नहीं है। द्रव्य सम्यक दर्शन की आराधना करी और भाव सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन में प्रवेश नहीं किया तो वो द्रव्य सम्यक दर्शन पुण्यकारी है, वो अध्यात्म में उपकारी साबित नहीं होता। महादेव की व्याख्या होती है कि राग द्वेष जिसने समाप्त किए हैं और उनके करीब जाते वो राग द्वेष समाप्त होने का अनुभव होता है। यानी कि वचन
ज्ञान, अपाया पगमा अतिशय, चारों के चारों उनको उपकारी साबित हुए। अब सामान्य भी ऐसा व्यवहार है कि किसी के पास घड़ी होती है और वो कुछ कोई पूछता है कि कितने बजे, तो चेक करता है कि भाई इतने बजे है। घड़ी होती है तो उसका भी एहसास है। अब जहाँ पर एक जो द्रव्य आश्रित पर्याय है, द्रव्य आश्रित गुण है, तो द्रव्य तो दूर होने वाला ही नहीं है। आत्मबल जो है वो गुण से आधारित है, यानी कि द्रव्य और ध्रुव है, द्रव्य और गुण वो तो एक रस से है। फिर भी हर एक गुण का पर्टिकुलर अलग 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 व्यवहार है। एक गुण की जो स्थिति है वो दूसरे गुण की नहीं है। हर किसी का स्वरूप अलग है, लेकिन गुण ध्रुव के आश्रय, द्रव्य के आश्रय रहता है। तो जो द्रव्य आत्मा है उसका स्वरूप यदि वितरागता हो, उसका स्वरूप अपाया पगमा अतिशय से जुड़ा हुआ हो, वचना अतिशय से जुड़ा हुआ हो, ज्ञाना अतिशय से जुड़ा हुआ हो, पूजा अतिशय से जुड़ा हुआ हो, तो वो पूरा स्वरूप रिद्धि समृद्धि युक्त है। अब रिद्धि सामान्य चीज़ों को मान ले, संसार के अनुकूल सुखों को वो समृद्धि मान ले, इसका मतलब भगवान स्वीकारने के बाद भी द्रव्य सम्यक दर्शन शायद द्रव्य सम्यक दर्शन शायद हो सकता है, वो भी देवगुरु धर्म, वितरागी देव, निर्गंध गुरु, अहिंसक धर्म को स्वीकार से वो द्रव्य सम्यक दर्शन। भाव सम्यक दर्शन में तुम्हारे अंदर छिपी हुई अनंत भव की भाव यात्रा, अनंत भव का मिथ्यात्व, अपाया पगमा अतिशय का लाभ मिलता है। सारे दुख दरिद्र समाप्त, वचनों का प्रभाव, ज्ञान का प्रभाव अब दिख रहा है जीवन में। अब ऐश्वर्य के करीब आए हैं तो पता तो चलेगा ना ऐश्वर्य है या नहीं है। एक आदमी 100 मंजिले की बिल्डिंग देखता है, 100 फ्लोर, तो उसको सिर तो ऊंचा करना पड़ता है कि हाँ 100 मंजिले है। उसको बोले कि 100 मंजिले है तो सामने देख के ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकंड को देख के तो बोल नहीं लेगा कि 100 मंजिले है। उस वो पास में आया है तो उससे पता चलता है, वो देखता है ऊपर है। तो जो ऐश्वर्य के करीब आना चाहता है उसे सबसे पहले ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्यवान कौन है और मुझे वो ऐश्वर्य मिलेगा कि नहीं, उन रास्ते से वो चेक करना चाहिए। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन का व्यवहार क्या है, और उस व्यवहार में मेरी स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है। यानी पापकारी प्रवृत्ति या पुण्यकारी प्रवृत्ति का यहाँ महत्व नहीं दिया, महत्व दिया तुम्हारे अंदर रही रिद्धि सिद्धि की महत्व का, तुम्हारे अंदर छिपी समृद्धि की खोज का। न च मोह अपी, सर्व पदार्थों से मोह मुक्त होते हैं वो महादेव। त्रैलोक्य ख्यात महिमा महादेवश्च उच्यते। 3 लोक में यानी कि 14 राजलोक के अंदर जिनकी महिमा अपूर्व अचिंत्य है, असीम है। बोलो प्रभु महावीर देव 2600 साल हो गए, दादा आदिनाथ प्रथम आर्य में हुए थे, तो उनका पूरा 1 लाख वर्ष का पूरा संयम जीवन आज भी हमें प्रभावित करता है। अरबों अरबों वर्ष हो गए, अरबों अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों अरबों पल्योपम सागरोपम की स्थिति पूरी कल्प सूत्र में बताई है। इतने इतने पल्योपम सागरोपम, हाँ 1/24 यानी आ रहा है पूरा उत्सर्पणे अवसर्पणे का 20 कौड़ी सागरोपम, उतना अवसर व्यतीत होना आया, बरोबर। अभी भगु महावीर का ये लास्ट यानी 21,000 साल, जो कुछ नहीं कहा सकता। तो 2600 साल के बाद अभी 21,000 साल बाकी है, तो भी प्रथम तीर्थंकर हाँ आदिनाथ परमात्मा के स्मरण में उन्होंने जो किया था, उन्होंने जो कर्म क्षय के लिए, आत्मशुद्धि के लिए 400 दिन जो अंतराय रहा था, आज उनकी स्मृति को लेके आज जीव वर्षितप कर रहे। तो जो महादेव है, मोहत्याग जहाँ हुआ है, जहाँ अचिंत्य शक्ति है, तो अचिंत्य शक्ति है तो वहाँ पर उस शक्ति का प्रभाव दिखता है ना। इसका मतलब तीर्थंकर जो है वो अध्यात्म की इतनी ऊंचाई पे गए हैं, उनका अभाव सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्वियों को रहता है, साधक को तो हाजरा हजूर है। जो सम्यक से जुड़ा है, जो साधक हो तो हाजरा हजूर है कि परमात्मा कहाँ है, सब जगह है, चारों ओर है। क्योंकि परमात्मा तो मोक्ष में है, तो कि ये मोक्षी है ना। मेरे परमात्मा की वचनातिशय से मेरे राग द्वेष नहीं है, कम हो गए, राग द्वेष की मात्रा अब अल्प हो गई है, मुझे अनुभव हो रहा है प्रभुता का। तो ऐसे वितरागत्व समृद्धि देने वाले हैं। तो समृद्धि वाले तीर्थंकर नहीं बताए, समृद्धि देने वाले तीर्थंकर बताए।
जो उनके पास समृद्धि है अपाय पद्मा अतिशय की, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, वो समृद्धि देने वाले उनको महादेव कहा। यो वितराग सर्वज्ञ यह शाश्वत सुखेश्वर, जो तीन लोक के अंदर सर्वभाव के जो ज्ञाता है, वित्तगारा सर्वज्ञ है और शाश्वत सुख के ईश्वर है, शाश्वत सुख को देने वाले हैं, ऐसे प्रभु से मेरा नाता जुड़े तो महान देव से जुड़ना या महादेव से जुड़ना तो व्यक्तिगत खुद में भी महानता आना। अब छोटा बच्चा वो गांव में पला पोसा है और किसान है, सुबह उसको मेहनत करनी है, शाम उसको मेहनत करनी है, सब चीज़ों में कठिनाइयाँ है, बड़ा होता है तो शरीर उसका मजबूत होता है। वही दूसरी जगह पर सुखशीलता में रहा हुआ कोई भी व्यक्ति, धन संपन्न व्यक्ति, उसके परिवार में उसके बेटे को कुछ भी कष्ट नहीं है सिर पर, दोनों जब एक जगह खड़े रहेंगे तो वो कमज़ोर साबित होगा, वो कटखाड़ी वाला किसान का लड़का मजबूत साबित होगा। एक नॉर्मल बात है, एक जंगल का पेड़ और यहाँ का पेड़, जंगल का पेड़ इतने तूफानों में कभी कभी पानी नहीं मिलता लेकिन खड़ा रहता है, तूफान ज़्यादा आता है तो भी रहता है, तो वहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जंगलों में, तो चाहे मानव का जीवन हो, चाहे जानवर का जीवन हो, चाहे कुदरत हो, जहाँ पर विदाउट सपोर्ट कोई आधार ही नहीं है वहाँ कठिनता है, वो कठिनता के कारण मजबूताई बनती है। और जहाँ आधार है, सिटी है, तो छोटे छोटे वृक्षों को और कई बड़े बड़ी बिल्डिंग्सों में ला के रख देते हैं डेकोरेशन के कारण के फूल यहाँ पर है। हाँ, अब कई जानवर को यहाँ पालते पोसते हैं, घरों में रखते हैं, जू में रखते हैं, गलियों में रहते हैं, तो ये जो कठिन परिस्थिति का सामना करता है वो मजबूत बनता है, और यहाँ के पेड़ हो या जानवर हो वो कमजोर साबित होते हैं। तो जो वितराग कौन है, जो हमें मजबूत बनाए, बात ये है। शाश्वत सुख के भोक्ता जो है, शाश्वत सुख देने वाले हैं, शाश्वत सुखेश्वराय, ऐसे शाश्वत सुख वाले परमात्मा जो हमारे अंदर छिपी हुई सामर्थ्यता को प्रकट करने के लिए योग्य है, यानी हमारे पे उपकार हो रहा है, ऐसा दिख रहा है तो समझ लेना महादेव है। क्लिष्ट कर्म कालातीत सर्वथा निष्काल तथा, जो कर्म क्लेशकारी, जो कर्म में संक्लेश है, क्लेशकारी है, वो सारे कर्म अब तुमसे मुक्त होना चाहते हैं। तुम उसे मुक्त करना नहीं चाहते, तुमसे वो मुक्त होना चाहते हैं। परमात्मा रूपी इतना सूर्य से अधिक, सूर्य जैसा और सूर्य से भी अधिक तेज परमात्मा का है। जैसे परमात्मा हृदय मंदिर पधारे, सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारी क्लिष्टता समाप्त हो गई। तो परमात्मा लाने के लिए परमात्मा का समर्पण, परमात्मा का समर्पण का अभ्यास वो जरूरी है। अब परमात्मा के मार्ग पर जो चल रहा है उसे परमात्मा का समर्पण है तो ही चल रहा है, और समर्पण के कारण ही परमात्मा मुझे मिलते हैं। तो जहाँ अंधेरा है वहाँ पर लाठी नहीं चलती अंधेरे को भगाने के लिए, वहाँ पर टॉर्च, बैटरी, लाइट चलती। जहाँ अनंत काल का अज्ञान का अंधेरा है, वो अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए मेहनत करनी क्या, अज्ञान को दूर करने कौन सी मेहनत करनी, भाई लाइट करने की, उजाला लाने की। उजाला क्या है, परम ऐश्वर्य, परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, चारित्र, कितना विशिष्ट प्रकाश है। और वो प्रकाश का प्रवेश हुआ नहीं और क्लेश खत्म। क्लिष्ट कर्म कालातीत, पूर्व के जो कर्म है, कालातीत यानी पूर्व के, पूर्वते कर्म जो है वो सर्वथा निष्फला, सर्व समाप्त हो जाते। किसके प्रभाव से, महादेव यानी कि परमात्मा के प्रभाव से। यह पूज्य सर्वदेवानाम यो ध्येय सर्वयोगी नाम, परमात्मा सर्वदेवों से, सर्व सुरा सुरेंद्र महितो, सर्व सुरा सुरेंद्र महितो, परमात्मा सर्व सूर असुर देव चारों निकाय के देवी देवताओं से पूजनीय है, संकित आत्माओं से। क्यों, उन्होंने तो कोई ऑर्डर किया नहीं, तो पूजनीय क्यों, उनके अंदर इतनी ताकत है कि उनको आकर्षण हो ही जाता है। छोटा बच्चा किसी को कुछ बुलाता नहीं, लेकिन कोई किसी के सामने हंसता है तो बहुत प्यारा लगता है, तो लोग सामने से उसे बुलाते हैं। एक अच्छी ज्वेलरी की दुकान है, शॉप है, शोरूम है, हा? अब वो शोरूम में वो किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन आकर्षण के कारण लोग चले जाते हैं। एक अच्छी टीचर क्लासेस, हाँ, वो अच्छे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो सामने से पेरेंट्स जाते हैं कि मेरे बेटे का क्लासेस में फॉर्म भर दो, उसको पढ़ाई अच्छी करानी है। क्यों, एक क्वालिटी होती है ना, उसका एक बेस्ट अट्रैक्शन होता है क्वालिटी का।
तो भगवान की वाणी, भगवान की आत्मा इतनी अट्रैक्टिव बनी। सर्व सर्व सर्वे सर्व सुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्थिता। वीर सर्व सुरा सुरेंद्र महितो, वीर को सर्व सुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्थिता। परमात्मा महावीर को सूर असुर सारे पूज रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ध्येय सर्वयोगी नाम, जितने भी योगी है, वीर सर्व सुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्कृता, जिसके जीवन में बहुत स्पष्ट है कि इस संसार में मुझे अधिक से अधिक अध्यात्म का बल यदि कोई देने वाला है तो सिर्फ वितराग है और कोई नहीं है। सर्वयोगी नाम ध्येय, सर्वयोगी उनकी ध्यान की धारणा करते हैं। यह सृष्टा सर्वनीति नाम महादेव से उच्यते, ये विश्व की नीति केवल दृष्टा है, इसके लिए वो महादेव कहलाते हैं। परमात्मा दृष्टा भाव से है। परमात्मा को किसी ने दुख दिया तो भी माफी मांगने आ गया, चंडकोसी, गौशाला, कचपुतना, सब दुख देने आए, तो वो परमात्मा दृष्टा बन गए कि दुख देने वाले भी वो मेरे उपकारी है। जो मान सम्मान दे रहे इंद्र महाराजा वगैरह, ऑलरेडी वो उनके स्वभाव में है, यानी कि दुख दे के मेरे पर उपकार किया। मैं समता में रहा हूँ, मैं आत्मभाव में रहा हूँ, मैं शाश्वत में रहा हूँ, मैं बाहर नहीं गया हूँ, उसकी वजह से कठिनाइयों में अपने आप को बलवान बनाने का धार्मिक आराधक सोचता है। जितना जितना वो कठिन परिसरों से जुड़ता है, इतना वो श्रेष्ठ आराधक बनता जाता है। और कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, मन से उसको कवर करना है, समझाना है, मन से समाधान करना है कि ये सारी कठिनाई ये सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन है। क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी कठिनाइयों संसार में देखी है मैंने, पूर्व के भव में ये सारी कठिनाइयों सहन करके आके छोड़ के आए हैं। अब कठिनाइयों का समय पूरा हुआ, अब साधना का समय प्रारंभ करना है। यह सृष्टा सर्वनीति नाम, सर्व अवस्थाओं में भगवान सृष्टा, यानी कि खुद निश्चल रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे व्यक्तित्व को, शिवत्व को महादेव कहते हैं। सदा अनेन कील विशिष्ट काल एवं आज्ञाया कर्तुम शक्तित्वात् तदेव तद अभ्यास आराधना उपाय। सदा काल में जो आज्ञा पालन में शक्य हो वो सभी आज्ञा का अभ्यास करता है। आज्ञा पालन समझकर सारी आज्ञाओं को पालन करने का अभ्यास करता है। इसका मतलब ये है कि तुम तीर्थ की उपासना कर रहे हो तीर्थंकर बनने के लिए, क्योंकि तीर्थ की व्याख्या है जहां आज्ञा का पालन होता है वहां चतुर्विध संघ कहा जाता है, और संघ ही आज्ञा पालन कर सकता है, जहां साधु साध्वी सावक साविका। तो संघ को किसे कहते हैं? आना पाले साहिब तू से सकल आपदा टाले। आज्ञा का पालन वो सकल आपदा को निरासन से समाप्त कर देता है। साहिब तू से अनंत शक्ति, अनंत शक्ति का यहां पर झरना फूटता है, अनंत शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सकल आपदा टाले, संसार परिभ्रमण एक समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा पालन का मार्ग है वो जब पालन करने की तैयारी कर रहा है तो समझना कि भगवान का आशीष है, भगवान का वहाँ एहसास है, तो ही वो आज्ञा पालन में रहता है। जिस समय उसके पास आत्मशुद्धि यानी कि अनुभूति कम हुई, अनुभव कम होया, संसार से वैराग्यता कम हुई, तो समझ लेना वितरागता भी कम हुई। क्योंकि परमात्मा की भक्ति का मार्ग, वितरागता का मार्ग वैराग्य से है, भक्ति का मार्ग प्रेम से है, और तप का मार्ग अप्रमत्त दशा से है। तप कौन कर सकता है? जो प्रमाद छोड़ सकता है वो। भक्ति कौन कर सकता है? इसमें स्नेह परिणाम है वो। और प्रभु के साथ आज्ञा कौन पालन कर सकता है? जिसको समर्पण है वो। समर्पण आज्ञा से, भक्ति स्नेह से, और तप से, अप्रमाद तप से। अब त्रिपदी आप भक्ति करो अकेली तो भी परमात्मा है, समर्पण है तो भी परमात्मा है, और अप्रमत्ता है तो भी परमात्मा है। शर्त इतनी है कि वो आज्ञा सहित होना चाहिए, क्योंकि अल्प भी आज्ञा, सामान्य भी धर्म यदि भगवान के साथ जुड़ा है, भगवान के वचनों से जुड़ा है, तो वो बहुत बलवान बन जाता है।
तुम अकेले अकेले कुछ काम करो वो फर्क पड़ता है, और तुम किस व्यवस्था के साथ जुड़ के काम करो फर्क पड़ता है। घर पे भी कचरा निकालो तो फर्क पड़ता है, मंदिर में कचरा निकालो तो फर्क पड़ता है। क्यों भाई, दोनों फर्क या तो एक, लेकिन नहीं, जब जिनालय में शुद्धि करनी है तो वो शुद्धि में बहुमान भाव आता है। संसार में कुछ भी करना है तो वो स्वार्थ भाव आता है। इसके लिए आज्ञा पालन वाला व्यक्ति वो वितरागता से उसी समय से जुड़ जाता है। जैसे हाथ जोड़ा, पचखान लिया, ध्यान किया, परमात्मा की भक्ति की, तो परमात्मा नज़दीक है तो ही हो सकता है। इसके लिए भगवान की प्राप्ति भगवान के मार्ग से करनी। बोलो, जहाँ भगवान का मार्ग एक कदम बढ़ो तो भी भगवान, दूसरा कदम बढ़ो तो भी भगवान, 1 किलोमीटर चलो तो भी भगवान, क्योंकि रास्ता ही वही है ना। एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोदे, एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोजे, ऋषभ कहे भव प्रोढ़ना कर्म खपावे देह, जय जय राधा दीना, जय गिरिराज जय गिरिराज। क्यों कि तुम एक कदम भी बढ़ाओ तो वहां कर्म निद्रा है। तुम एक भी आज्ञा पालन करो तो आज्ञा पालन में परमात्मा का एहसास जरूरी है, क्योंकि आज्ञा ही परमात्मा का रूप है। और कौन सी आज्ञा है? सर्व जीवों के प्रति स्नेह, सर्व दोषों का क्षय, जीव के प्रति करुणा, जड़ के प्रति कठोरता। जितने भी पर्याय है, पदार्थ है, वो द्रव्य नहीं बन सकता। और मेरा द्रव्य जो है, मेरा जो ध्रुव है, मेरा जो आत्मा है, उस आत्मा को गुणों के साथ ही रहना है, और गुण मेरा स्वरूप है। अब पर्याय क्या परेशान करेगा? जिसका अधिकार किसी ने कभी जमाया ही नहीं है, तुम कैसे जमाएगा? कभी किसी का जो बना ही नहीं हो, कैसे बनाएगा तू? एक भी व्यक्ति एक रज, एक सुई का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा सुई, वो भी एक जगह से दूसरे भाव, एक भाव से दूसरे भाव लेके नहीं गया है। और पर्याय की व्याख्या ये है कि जिसमें तुम अलिप्तता कर सको वो तुम्हारे लिए फलदायक बने। तुम्हारी अलिप्तता वाला पर्याय तुम्हारे लिए फलदायक बन सकता है, क्योंकि द्रव्य अकेला कभी रहा नहीं है। द्रव्य गुण के साथ भी रहा है मोक्ष में, और द्रव्य पर्याय के साथ रहा संसार में। द्रव्य पर्याय के साथ संसार में रहा और द्रव्य गुण के साथ मुक्ति में रहा। अब द्रव्य सबसे इंपॉर्टेंस था ना, टारगेट पे तो द्रव्य था। इसी तरह यह पूज्य सर्व आज्ञा तस्य अभ्यास ग्रहण भावना पारतंत्र लक्षण आज्ञा अभ्यास। कैसे आज्ञा का लाभ मिलता है? कि जो ग्रहण करता है, स्वीकारता है, जो पहले तो अभ्यास, ग्रहण करना, समझना, समझने के बाद स्वीकारना कि हाँ भाई ये सही है, क्योंकि समझ और स्वीकार नहीं तो मतलब नहीं है। स्वीकारने के बाद वापस अनुसरण करना, और अनुसरण के बाद उस भाव में रहना, और वो भाव की मस्ती, उस भाव का शिखर ये है कि वो परतंत्र यानी कि स्वतंत्र बन जाता है। पारतंत्र, परम को पाने का पूरा उसका रिजल्ट, परम को पाने का उसका अर्थ सफल हो जाता है। ऐसे वितरागी की निस्रा उसे आज्ञा अभ्यास से मिलती है। अणगुह्य बल विरयो, जो आंतरिक शक्ति है, बल है, जो अणगुह्य बल विरयो, जो बल है वो कल नहीं है। जो बल है वो कल नहीं है, वो जो बल है वो आज है, वर्तमान में है। बल को कल बना दो तो कैसे चलेगा? बल यदि उपयोग नहीं हुआ तो बल तल बन जाएगा। जो बल का उपयोग नहीं हुआ वो बल तल बन जाएगा। जो बल का उपयोग हुआ वो बल तीव्र बन जाएगा। अब बल है और कल के लिए सोच रहा है तो बल नहीं है। बल है, कुछ नहीं कर रहा है तो वो क्षणिक बहुत ही कमजोर तल है। यहां पर बल से अणगुह्य बल विरयो, तो विश्व के सर्व जीवों के कल्याण की भावना आनी। इसका मतलब अंतर मन में परमात्मा ने कहीं ना कहीं जगह बना दी है। जो मोक्ष में परमात्मा है, उस परमात्मा के स्वरूप को जिसने पाने की कोशिश की, उसके अंतर्मन में कहीं ना कहीं परमात्मा ने जगह बना दी है। परमात्मा वह हाजिर है। जिस गाड़ी में ड्राइवर हाजिर है वो गाड़ी सही चलेगी। जिस गाड़ी में ड्राइवर हाजिर है वो गाड़ी कैसे मिस्टेक करेगी? जिस हृदय में परमात्मा है वो परमात्मा उसके पास है, इसके लिए उसका बल हमेशा परम को छूता होगा।
परमात्मा नहीं है तो फिर ये संसार दिखता है, उससे साथ जीते रहो। अणगुह्य बलवीर, निश्चित चूर्णिकार कहते हैं कि प्रभु को पाने के लिए सर्व चेतनाओं का आविर्भाव करना जरूरी है। तत्तद एव ही तद वाक्य ध्रुव संसार संशय, जैसे जैसे वो उस निष्णांत वैद्य की दवा लेता है ऐसे ऐसे रोग समाप्त होता है। जैसे जैसे प्रभु महावीर के वचन को स्वीकार करता है, जैसे जैसे आज्ञा पालन करता है, जैसे जैसे स्थिरता लाता है, वैसे वैसे ध्रुव संसार संशय, जो संसार अनंत काल से था, ध्रुव संसार अब अध्रुव संसार हो गया, और जो आत्मा ध्रुव थी, त्रिकालिक थी, वो आत्मा अब तीनों काल के लिए उसके स्वरूप में स्थिर हो गई। महादेवाय सततम सम्यक भक्त्याम नमो नमः। हाँ, अंत क्या कहते, ऐसे महादेव सततम निरंतर कृतकृत्य जो हो चुके हैं, अब करने का कुछ नहीं रहा, जो परम शांति का अनुभव कर रहा है, ऐसे महादेव सम्यक भक्ति से साधक क्या करते हैं, सम्यक भक्त्या नमो नमः। ऐसे ऐसे तीर्थंकर को, ऐसे महान ऐश्वर्यवान महादेव जी को, हाँ, ऐसे शिव करने वाले, कल्याण करने वाले, ऐसे महान ऐश्वर्य वाले वितराग को, तीर्थंकर को भाव से वंदन करते हैं। बस समझदारी ये है कि तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड तो नहीं चलती, चलना वो जरूरी नहीं है, चला गाड़ी चलाना वो जरूरी नहीं है, तुम्हें गाड़ी आती हो तो रास्ता सही है कि नहीं वो सोचना जरूरी है। सम्यक्त्व की भूमिका और मिथ्यात्व की भूमिका में भावों का ही फर्क है, क्रिया तो समान ही है। भाव का जब फर्क आ जाता है तो समझ लेना कि स्वयं के विचारों से, स्वयं के निर्णयों से आएगा, दुनिया के निर्णयों से कोई भाव परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह महादेव के जीवन को लेके अनंत अनंत कल्याणकारी जो शक्ति थी वो अवतरित हुई है। अनंत सिद्ध कैसे हुए, ऐसी भक्ति से ही हुए है।